हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लूनर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो। और कोई भी बीकॉम थर्ड ईयर का भी अगर आपकी जानकारी में है तो उसके साथ भी चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उनके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और किसी भी टाइप की अगर आपको अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट डे सेशन मिलेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम तीन एक्टिविटीज़ को मेज़र करते हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन तीनों एक्टिविटी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और जिससे हमें पता चलता है कहाँ कहाँ कंपनी का कैश इनफ्लो हुआ, कहाँ कहाँ कंपनी का कैश आउटफ्लो हुआ। तो इन तीनों को एक साथ प्रेजेंट करने से पहले हम तीनों को अलग अलग समझेंगे। तो आज बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन जो तुम्हारी बैलेंस शीट होती है उसमें क्या दिया होता है? नेट प्रॉफिट। तो जो बैलेंस शीट दी है उसमें तुम्हें रिजर्व एंड सरप्लस में नेट प्रॉफिट दिया होगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डिफरेंस लेंगे, जो भी डिफरेंस आता है उसे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर इंक्रीज़ में आता है, अगर प्लस में आ रहा है तो तुम्हारा वो प्रॉफिट होगा, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो तुम्हारा लॉस होता है, ठीक है। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें क्या करते हैं? लेस करते हैं। अब वो कौन कौन से आइटम होते हैं जो ऐड करते हैं? तो ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, या नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, नॉन कैश एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे तुम्हारा प्रॉफिट है जो वो शॉर्ट होता है, लेकिन कैश बैलेंस पे किसी भी टाइप का चेंज नहीं आता, ठीक है। या कह लें वो एक्सपेंसेस जिनसे तुम्हारा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो क्या हो जाएंगे? वो नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक। अभी होते क्या हैं? इनमें सबसे फर्स्ट होता है तुम्हारा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। या कह लें रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। और हो जाएगा तुम्हारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है। ये कुछ होते हैं जो तुम्हारे होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिनसे तुम्हारा किसी भी टाइप का कैश आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन हमारा प्रॉफिट का बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या क्या ऐड करते हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा डेप्रीशिएशन। अगर डेप्रीशिएशन दे रखा है तो इसको ऐड करो। गुडविल वगैरह राइट ऑफ किया तुमने इस ईयर तो उसको ऐड बैक करो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हैं तो उसको ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी तुम्हारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हो जाते हैं तुम्हारे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये भी दे रखा है तो इसको क्या करोगे तुम? ऐड बैक करोगे नेट प्रॉफिट में, ठीक है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, देखो जब भी हम पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी भी टाइप का कैश आउटफ्लो नहीं होता, बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाती हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या मेज़र करना है? कहाँ कहाँ कैश इनफ्लो हुआ, कहाँ कहाँ कैश आउटफ्लो हुआ। तो रिजर्व्स में जो भी मनी ट्रांसफ़र किया है उसे क्या करोगे तुम? ऐड करोगे किस में? नेट प्रॉफिट में, ठीक है। अब कुछ चीज़ें क्या करेंगे? लेस। अब देखो लेस क्या करती हैं? तो लेस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट। एक टाइप से कुछ नॉन कैश क्रेडिट कर रखे हैं जो तुमने प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो, और नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो इसमें कुछ आइटम्स क्या हो सकती है तुम्हारी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट्स की सेल और इन्वेस्टमेंट की सेल पर तुम्हें कोई भी टाइप का प्रॉफिट होगा हो, क्योंकि ये तुम्हारा कैसा हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इन पर प्रॉफिट होता है, उसे क्या करते हैं? लेस करते हैं, ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न बैक। तुमने प्रोविज़न बताया था, अब उसे रिटर्न बैक किया, मीन्स पहले प्रोविज़न होना आया था, अब तुमसे क्या कर रहे हो? रिटर्न बैक। तो देखो इससे किसी भी टाइप का तुम्हारा ना कैश इनफ्लो हुआ ना कैश आउटफ्लो हुआ, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसे यहाँ पे क्या करेंगे? लेस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, तुम्हें किसी भी टाइप के इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रही है, तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब अब ये कुछ आइटम्स तुम ऐड और लेस करोगे, फिर तुम्हारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कब? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें क्या करते हैं? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। अब ऐड क्या करते हैं और लेस क्या करते हैं वो समझते हैं। देखो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, कोई भी करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ है तो उसे क्या करोगे? ऐड।
वो करंट लायबिलिटीज़ जो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज़ हुई हैं उन्हें क्या करोगे तुम ऐड करोगे। और वो करंट असेट्स जो तुम्हारी क्या हुई हैं प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में आके डिक्रीज़ तो उन्हें ऐड करोगे, ठीक है। और लेस क्या करते हैं इंक्रीज़ इन करंट असेट्स। अगर करंट असेट्स में इंक्रीज़ हुआ है तुम्हारा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में तो उन्हें क्या करोगे इंक्रीज़ करोगे, वो लेस करोगे, ठीक है। डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़, अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई हैं तो उन्हें उन्हें लेस करोगे, ठीक है। फिर तुम्हारे इनसे क्या आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब फाइनली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इससे भी कुछ चीज़ें लेस करते हैं, क्या करते हैं लेस इनकम टैक्स पेड। जो इस साल तुमने इनकम टैक्स पे किया उसे क्या करोगे तुम लेस करोगे, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो तुमने नहीं कैल इसमें कंसीडर किए तो उन्हें क्या करोगे ऐड करोगे। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फाइनली फिर हम इस सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो हमने क्या समझा इसमें हमें सबसे पहले क्या दिया होता है नेट प्रॉफिट दिया होता है। उसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हैं लेस करते हैं। फिर हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर उसमें क्या करते हैं अगर करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हो रहा है या सॉरी करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे ऐड करेंगे। और करंट असेट्स में डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे ऐड करेंगे, ठीक है। और लेस करेंगे कब जब करंट असेट्स में इंक्रीज़ हो रहा हो तो क्या करेंगे लेस करेंगे। और करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हो रहा हो तो क्या करेंगे लेस करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और उसमें हम क्या माइनस करेंगे लेस इनकम टैक्स पेड। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और हैं तो उन्हें ऐड करेंगे। हमारा फाइनली क्या आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो आज हमने क्या समझा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।